कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारिविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भवम भवानी सहितम नमामि। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज पुनः भगवत गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 37 पर विचार करेंगे और 38 के भी कुछ भाग को लेंगे। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया और सुख दुख समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो। तो इस संदर्भ को देखेंगे। इस श्लोक में अंतिम अभिप्राय युद्धाय कृत निश्चया कहकर प्रकट किया गया है, अर्थात विनिश्चय पूर्वक युद्ध करो। प्रत्येक व्यक्ति के कार्य करने की शैली पृथक पृथक होती है। कुछ लोग कार्य आरंभ तो करते हैं परंतु पूरी तन्मयता के साथ आरंभ करते हैं और वे उसे बीच में छोड़ देते हैं। नहीं, आरंभ में तन्मयता रहती है और पश्चात में वैसी तन्मयता नहीं रहती। जो लोग पूरी तन्मयता से कार्य आरंभ भी करते हैं और उसके संपादन में भी पूरी तन्मयता बरतते हैं, ऐसे लोग अभीष्ट तक पहुँचते हैं, अर्थात उद्देश्य की प्राप्ति के पूर्व जो कार्य छोड़ देते हैं वे अपने अभीष्ट तक पहुँचने में नहीं पहुँचते हैं। जो लोग पूरी तन्मयता से कार्य को संपादित करते हैं उन्हें ही विजय प्राप्त होती है और अभीष्ट की प्राप्ति होती है, अभीष्ट तथ्य प्राप्त होता है। श्री भगवान ने युद्धाय कृत निश्चय से जो भाव प्रकट किया है उसका यही कारण है, उसका यही उद्देश्य है। युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म करें और कृत निश्चय होकर करें। हमें युद्ध का आरंभ भी निश्चय पूर्वक करना है और जब तक युद्ध समाप्त न हो जाए तब तक कृत निश्चय होकर युद्ध करना है। श्री भगवान ने कृत निश्चय कहकर हम सभी को अपने कर्तव्य कर्म के संपादन में निरंतरता और दृढ़ता बनाए हेतु रखने हेतु प्रेरित किया है। जब तक हमें अभीष्ट की प्राप्ति नहीं होती, लक्ष्य प्राप्त नहीं होता, तब तक हमको कृत निश्चय होकर कर्मों का संपादन करना चाहिए। चाहे कोई सांसारिक और सामाजिक कार्य हो, चाहे कोई आध्यात्मिक पथ का अनुगमन हो, हमें प्रत्येक कार्य को दृढ़तापूर्वक करना चाहिए और अभीष्ट की प्राप्ति कर लेनी चाहिए। युद्ध किस प्रकार करना है तथा युद्ध के परिणाम से हम कैसे लाभान्वित होंगे और हमें उससे क्या प्राप्त होगा, इसका वर्णन पूर्व में हो चुका है। अब श्री भगवान कार्य के संपादन की विशेष शैली का वर्णन कर रहे हैं। उनका कहना है सुख दुखे समय कृत्वा, सुख दुख को एक समान करके लाभालाभो जया जयो, लाभ और हानि को, जय पराजय को एक समान समझ कर युद्ध करो। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय समान हो जाए, ये स्थिति सामान्य नहीं है, सहज नहीं है। इसके पूर्व भी श्री भगवान ने 15वें श्लोक में कहा था
सम दुख सुखम धीरम सो मृत्युआय कल्पते। अर्थात जो सुख दुख को समान समझता है वह धीर पुरुष अमरता को प्राप्त होता है। यहाँ पर पुनः सुख दुख को समान समझने के लिए करने के लिए कहा गया है और साथ में लाभ हानि जय पराजय को भी समान समझने की बात कही गई है। जब सुख दुख समान हो जाएगा और लाभ हानि जय पराजय का भाव भी समान हो जाएगा, अर्थात लाभ में सुख का अनुभव और हानि में दुख का अनुभव नहीं होगा। इसी प्रकार विजय में सुख का अनुभव और पराजय में दुख का अनुभव नहीं होगा, तो ये विशेष स्थिति है। इसी प्रकार विजय में सुख का अनुभव नहीं होना और पराजय में दुख का अनुभव नहीं होना, ये कोई सामान्य स्थिति नहीं है। सामान्य रूप से हम सभी लाभ और विजय होने पर सुखी होते हैं, हानि और पराजय होने पर दुखी होते हैं। ये भावनात्मक तथ्य है, परंतु ऐसा होता अवश्य है। सुख दुख हमारी भावना में आ जाता है। इसी कारण श्री भगवान ने पहले सुख दुख को समान करने के लिए कह रहे हैं। श्री भगवान ने सुख दुख को समान करने के लिए कहा है, परंतु अभी युद्ध आरंभ नहीं हुआ है, जय पराजय नहीं हुई। अगर जय होगी तो लाभ कहा जाएगा और पराजय होगी तो हानि कहा जाएगा। भगवान का ये कथन प्रतिकूल भाव देता है। भगवान का ये कथन है कि चाहे युद्ध जीत जाओ या हार जाओ, विजय होने पर और लाभ होने पर एक समान स्थिति रहनी चाहिए। युद्ध में विजय होगी या हार होगी, अगर विजय होगी तो परिणाम को लाभ समझा जाएगा और पराजय होगी तो उसके परिणाम को हानि समझा जाएगा। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय, इन सब में एक भावनात्मक संबंध है। हम सभी अपने जीवन में सुखी दुखी होते हैं। लाभ होने पर प्रशंसा होती है, सुख का आभास होता है और प्रसन्नता का भाव प्रकट होता है। अन्य लोग हमारी प्रशंसा करते हैं। और हानि होने पर अप्रसन्नता का भाव और दुख होता है। ये दुख स्वतः प्रकट होता है, इसे प्रकट नहीं करना पड़ता। परंतु कोई व्यक्ति लाभ में प्रसन्न न हो और हानि में दुखी न हो। इसी प्रकार विजय मिलने पर सुख का आभास न हो और पराजय मिलने पर दुख का अनुभव न हो, तो उस व्यक्ति को विशेष व्यक्ति ही कहा जाएगा। क्योंकि सामान्य रूप से ऐसा होता नहीं है। सामान्य रूप से तो हम सभी दुख मिलने पर दुखी होते हैं, हानि मिलने पर दुखी होते हैं और सुख मिलने पर सुखी होते हैं और विजय मिलने पर सुखी होते हैं। तो ये जो स्थिति श्री भगवान ने कही है, इसका विशेष महत्व है कि हम अपने को इस स्थिति तक ले जाएं कि हम लाभ हानि में जय पराजय में और सुख दुख में एक समान हो जाए। तो ये स्थिति सामान्य रूप से तो नहीं आती, न सामान्य स्थिति है न सामान्य रूप से आती है। लेकिन इस पर बहुत गहन चिंतन करने की आवश्यकता है। क्या ऐसी स्थिति आ सकती है? तो श्री भगवान ने कहा है, तो ऐसी स्थिति निश्चित रूप से आ सकती है। श्री भगवान के कथन के आधार पर ऐसी स्थिति प्रकट हो सकती है कि हम सुख में सुखी ना हो, दुख में दुखी ना हो, लाभ में सुखी ना हो, हानि में दुखी ना हो, जय में सुखी ना हो, पराजय में दुखी ना हो। ये स्थिति आ सकती है। इसी
को प्रकट करने श्री भगवान ने ये शब्द कहे हैं, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो दया जयो। अब इस प्रकरण पर हम कल पुनः विचार करेंगे, क्योंकि ये महत्वपूर्ण प्रकरण है, इस पर और विचार करने की आवश्यकता है। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।